राहुल गांधी को अमेठी से हराने के लिए स्मृति ईरानी किसी भी हद तक जा सकती हैं और अब ये कोई हवाई बात नहीं रह गई है। आपको बता दें, अमेठी की लाइव रिपोर्ट में ये फुल एक्सपोज हो गया है। जी हां, ग्राउंड कवरेज के दौरान पहले तो एक शख्स ने स्मृति ईरानी को लाइव कैमरे पर भर भर कर सुनाया। स्मृति ईरानी को झूठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज बताया। इसके बाद जब ये रिपोर्ट हमारी वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर शेयर की गई और इस खबर पर मिलियन व्यूज आए तो स्मृति ईरानी अमेठी पहुंच गई हैं और इस शख्स से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद एक्शन भी लिया है। तो मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ और स्मृति ईरानी की मौजूदगी में इस शख्स पर क्या एक्शन लिया गया है, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन एक्शन बताने से पहले रिएक्शन सुनाते हैं। पहले इस शख्स का बयान ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने स्मृति ईरानी को मुंह पर सुनाया है, भयंकर बेइज्जत किया है और बेइज्जत करते हुए क्या कुछ कहा है, ध्यान से सुनिएगा। भूतपूर्व अंधभक्त, भूतपूर्व चौकीदार विकास अग्रहरी। एक बार मैं फिर से बताइए। भूतपूर्व अंधभक्त, भूतपूर्व चौकीदार विकास अग्रहरी। पहले अंधभक्त थे बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए नाला बह रहा है, आपके सामने नाला बह रहा है ना। हाँ। स्मृति ईरानी जी का ही विकास है। हाँ यार, ये बस स्टैंड पे इतनी गंदगी तो नहीं होनी। गंदगी नहीं, यहाँ बसें नहीं रुकती हैं। यहाँ सुकुल बाजार से बसें आती थी, इसी बस स्टॉप पे यहाँ से बसें जाती थी राहुल जी के समय में। ये मुझे ये और समझा दीजिए, जो आप कह रहे हैं भूतपूर्व अंधभक्त, क्या पहले अंधभक्त थे आप? हाँ, बहुत कट्टर वाले थे। मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, हम सोते थे अगली सुबह अच्छे दिन। अरे मोदी जी ने कहा तो ठीक ही कहा होगा। स्मृति जी ने कहा 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, हमने कहा स्मृति ने कहा भरोसा करो 13 रुपए में चक्कर मिलेगी। हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये बीजेपी के लोग हमें छल रहे हैं। तो कम से कम हर एक नौजवान जो उस टाइम पे था वो तो आज इनके साथ नहीं है। तो सुना आपने, इस शख्स का कहना है कि पहले तो मैं अंधभक्त था लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हमें लगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें लगा कि 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी, रोजगार मिलेगा, अमेठी का विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने और स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के साथ छल किया है। अब कौन कितना छल करता है, इसके लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। तस्वीर आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो स्मृति ईरानी को भर भर कर गालियां सुना रहे थे, वही शख्स स्मृति ईरानी के पड़ोस में खड़े हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवा पटका उड़ाया जा रहा है और स्मृति ईरानी के साथ फोटो सेशन चल रहा है। ये वही शख्स हैं जो कि स्मृति ईरानी को पहले सुना रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब स्मृति ईरानी के साथ मिलकर 13 रुपए किलो शक्कर बांटने वाले हैं। मतलब अब तो सारी सीमाएं ही पार हो चुकी हैं। 2 हफ्ते पहले जब हमने इनसे बातचीत की तो स्मृति ईरानी को भर भर कर सुनाया है और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। मतलब अंधभक्त थे, आंखें खुल गई और एक बार फिर से अब अंधभक्त बन गए हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी को जितवाने के लिए शामिल हुए हैं? ये मैं नहीं कह रही, इनका खुद का कहना है। हमें 100% यकीन है, अमेठी की आवाम को यकीन है, हम लोग जिताने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं और इस बार हम लोग उनको बम्पर सच्चाई बताएं, बहुत बड़ी भूल हो गई अमेठी की जनता से, बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने राहुल गांधी जैसे नेता को, सच्चे नेता को, ये 100 करोड़ 200 करोड़ मीडिया में मोदी ने खरीद करके उसका छवि विकार कर दिया, खराब कर दिया। हम लोगों को भी लगता था, लेकिन जब मैं कहता हूं कि राहुल गांधी कहता है कि नोटबंदी फेल होगी, फेल होती है। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, उस पर लोग प्रॉब्लम में आते हैं। जब वो कोरोना की महामारी में कहते हैं कि सरकार राहत दे, सरकार ये करे, उस पर राहुल गांधी सही होते हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे उन्होंने जैसे ही आया था कहा था ये फर्जी साबित होगा, वो भी फर्जी साबित हो गया। तो चीजें तो हमको दिखती है ना। अगला आदमी कह रहा है कि हम 30 लाख वैकेंसी की गारंटी देते हैं, तो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो सुना आपने, बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी को तो सुनाया ही है और राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। कहना है कि अमेठी से भूल हो गई है और अमेठी इस बार के लोकसभा चुनाव में इस भूल को सुधारने वाली है। राहुल गांधी एक दूरदर्शी नेता हैं, उन्होंने नोटबंदी को लेकर जो कहा वो सच साबित हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो कहा वो सच साबित हुआ। राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है, सच्चा नेता है और इस बार अमेठी राहुल गांधी को जितवाने वाली है। तो आप देख
देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले बड़ी बड़ी बातें की और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राहुल गांधी को अमेठी से जितवाने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बातचीत बहुत पुरानी है तो ये बातचीत पुरानी नहीं। आप देख सकते हैं कि 3 हफ्ते पहले ये बातचीत हमारे चैनल की तरफ से की गई है, वो भी अमेठी की लाइव रिपोर्ट है। हमारे चैनल के संपादक संजय शर्मा जी ने खुद बातचीत की है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ खबर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। खबर देखिए, आज ही खबर निकलकर सामने आई है। इसमें लिखा है कि अमेठी में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालने वाले नेता का कांग्रेस से मोह भंग, बीजेपी गए विकास अग्रहरी। तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। खबरें निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें भी स्मृति ईरानी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उसी के साथ हमारी खबर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जब ये वायरल हुआ तो विकास अग्रहरी की खूब फजियत हो गई। इतनी फजियत हुई कि सुबह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और शाम को लौटकर कांग्रेस में आ गए हैं, वापस आ गए हैं, पलटी मार ली है। जी हाँ, ताजा बयान क्या है सुनिएगा। मैं उनके पास ज्वाइन करने के लिए नहीं गया था, मैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, मैं अपने निजी काम के लिए अपनी सांसद जी के पास गया था। और वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि हमको एक पटका पहना करके, एक गमछा पहना करके और ये बता दिया जाएगा कि आप बीजेपी में शामिल हो गए, ज्वाइन कर लिए। तो फिलहाल मैं इन चीज़ों का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैं कतई कहीं बीजेपी में गया नहीं हूँ। तो सुना आपने, कहना है कि मैं तो स्मृति ईरानी से मिलने के लिए गया था अपने किसी काम से और वहां पर भगवा पटका उड़ा दिया गया है। सिर्फ खबरें नहीं निकलकर सामने आई हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। और ऐसे ही किसी को भगवा पटका उड़ा नहीं दिया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। जहां एक तरफ विकास अग्रहरी की फजियत हुई है, वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का क्या हाल हो चुका है, ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि विकास अग्रहरी गए भाजपा में तो गए, लेकिन स्मृति ईरानी ने आखिर क्यों, किस मजबूरी में अपनी मौजूदगी में उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि विकास अग्रहरी कोई बहुत बड़े नेता तो है नहीं कि अपने साथ गए हैं तो वोट बैंक लेकर गए होंगे। आप देख सकते हैं कि ऐसा हाल हो चुका है स्मृति ईरानी का कि जो शख्स उन्हें भर भर कर लाइव कैमरे पर सुनाता है, जिसका वीडियो वायरल हो जाता है, उस शख्स तक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद जब फजियत होती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पलटी मारी जाती है। तो ये है पूरी रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेठी में क्या होने वाला है। और ये हाल तो तब हो रहा है जब राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी से अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। सवाल तो इस बात का है कि जब नामांकन दाखिल कर देंगे तो स्मृति ईरानी कितना हैरान होंगी, कितना परेशान होंगी और कितना बौखलाएंगी, क्योंकि ये बौखलाहट ही है जो कि निकलकर तस्वीरों में और खबरों में सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से स्मृति ईरानी की फजियत हुई है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।